नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल Amazon फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीनल सिस्टम से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, जिसमें लोग बार बार यूरिन की अर्जेंसी को फील करते हैं और उनको बार बार बर्निंग सेंसेशन होता है, मतलब जलन फील होती है पेशाब करते समय। उस कंडीशन का नाम है सिस्टाइटिस। इस कंडीशन में हम दोस्तों आज पढ़ेंगे कि सिस्टाइटिस होती क्या है, उसका कारण क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, डायग्नोसिस, प्लस साथ में हम पढ़ेंगे इसका डाइटरी मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं, इसमें हम घर में किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, और साथ में इसको हम पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम आइए स्टार्ट करते हैं। सिस्टाइटिस बेसिकली ये रिलेट है हमारे यूरिनरी ब्लेड से, यूरिनरी ब्लेडर से। अब इसके अंदर क्या होता है साथियों, इसके अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाता है। साथियों, इसमें क्या होता है, इसमें जो असेंडिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोलते हैं, वो क्या करता है, वो ब्लैडर में जाकर के इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है। और इन्फेक्शन क्रिएट होता है वो जिसकी लाइनिंग होती है ब्लैडर की, उसमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, इसको हम असेंडिंग क्यों बोल रहे हैं, इसको असेंडिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होता है, ये पेशेंट की यूरेथ्रा से लेकर और यूरेथ्रा से लेकर ब्लैडर तक पहुंचता है। जिसमें क्या होता है कि वही जो इन्फेक्शन होता है ब्लैडर के थ्रू यूरेटर तक, यूरेटर से लेके फिर आपकी किडनी तक पहुंचता है, जिसको हम इंटरनल कैविटी ऑफ किडनी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं रीनल पेल्विस। और वहां तक जाकर के क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है। इसमें पेशेंट को क्या होता है साथियों, इसमें पेशेंट को जब यूरिन पास करने की उसकी अर्जेंसी होती है, उसमें पेशेंट को जलन फील होती है। मतलब क्या है कि जब पेशाब करता है पेशेंट तो उसको जलन महसूस होती है। साथ में पेशेंट को पेन होगा, और पेशेंट का जो पेन होगा वो स्पाज्म जैसा होगा, मतलब खिंचाव वाला पेन होगा। और साथ में जब पेशेंट यूरिन पास करने जाएगा तो वो ड्रॉप ड्रॉप जो ड्रॉप बूंदे बूंदे करके उसको यूरिन आएगा। मतलब क्या है कि उसको जो पेशाब है वो जो उसका ब्लेडर है वो एकदम से खाली नहीं होगा। वो कैसे करेगा, ड्रॉप ड्रॉप करके। तो इसकी अब हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन इसकी होगी दोस्तों, इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लैडर वॉल। मतलब जो ये ब्लैडर होता है, आप सामने पिक्चर में देख सकते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर वॉल। अब होता किस वजह से है, कॉज्ड बाय असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, असेंडिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर हम इसका अनदर नेम बात करें दोस्तों, इसके अनदर नेम की बात करें तो इसको हम बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसी का ही एक पार्ट है, इसको हम बोल सकते हैं वेरियस टाइप। मतलब क्या है कि इसका एक ये टाइप है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, ब्लैडर वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, और होती किस वजह से है, वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से। और बैक्टीरिया इन्फेक्शन किस वजह से कोज हो रहा है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर की, इसके कारण क्या होते हैं। तो इसका सबसे पहले जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होने वाला है,
इसका जो इटियोलॉजिकल फैक्टर होने वाला है वो है सबसे पहले बैक्टीरियल। और बैक्टीरिया कौन सा है? सबसे पहले आएगा वो क्लैप्सिला, क्लैप्सिलिया। दूसरा बैक्टीरिया है इकोलाई। तीसरा बैक्टीरिया है एच पाइलोरी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? हेलिकोबैक्टर। बैक्टर पाइलोरी। और इसका नाम है इस्चीरिया कोलाई। अब बात करते हैं इसके वायरल इन्फेक्शन की, किस वजह से ये कोज होता है। वायरल कुछ वायरल कारण भी होते हैं इसके, जिसका नाम है हर्पीज। हर्पीज सिंप्लेक्स। जब आप किसी पेशेंट को ये एग्जामिन कराने के लिए भेजेंगे या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कराने भेजेंगे, तो आप बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन करा, ये जो लेवल होता है इनका, वो चेक कराते हैं। इसको हम बोलते हैं HSV। इसकी भी फॉर्म होती है HSV फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं इसके फंगल इन्फेक्शन की। दूसरा कारण क्या है इसका? फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन होता है कैंडिड या कैंडिडा एल्बिकेंस। अब इसके बात करते हैं इससे कारण, इसका नेक्स्ट कारण क्या है? दूसरा है जो लोग जो टाइट क्लोथ्स ज्यादा वेयर करते हैं, मींस टाइट क्लोथ्स जैसे जींस, स्लैक्स, और सिंथेटिक अंडरवियर, सिंथेटिक अंडरवियर और पेंटियोज और बाथिंग सूट। इसमें हम कुछ कारण और पढ़ेंगे। इसमें जो लोग सबसे ज्यादा टाइट कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, दूसरा की कोई ड्राई फिट क्लोथ पहनने की कोशिश करते हैं, या फिर हम इसमें बोल सकते हैं जो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं कि हमें सिंथेटिक वियर करना है। सिंथेटिक वियर किस तरीके से दोस्तों? सिंथेटिक वियर जैसे कि अंडरवियर, सिंथेटिक अंडरवियर। दूसरा हम बोल सकते हैं इसमें जो पेंटियोज होते हैं, सिंथेटिक पेंटियोज जो ज्यादा यूज करते हैं, उनको होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसकी जो इसकी परसेंटेज है उसको बोलते 30% जो इन्फेक्शन होता है वो होता है सिंथेटिक वियर से, जिसके अंदर अंडरवियर और पेंटियोज आते हैं, साथ में बाथिंग सूट्स। अब बात करते हैं इसके कुछ अलग कारण, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक वन ऑफ मोस्ट कारण है सिस्टाइटिस का, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। और साथ में क्या होगा दोस्तों? यही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपके वजाइनल फ्लोरा को, ये फीमेल में वजाइनल फ्लोरा को भी क्या करता है? ये इरिटेट करता है, जिसकी वजह से वजाइनल फ्लोरा यूरिनरी ट्रैक्ट को इरिटेट करते हैं। और ये वजाइनल फ्लोरा इरिटेट कब होते हैं? जब एक्सेसिव अमाउंट में, जब एक्सेसिव अमाउंट में बैक्टीरिया की यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ग्रोथ हो जाए, जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किसका है? बैक्टीरिया का बढ़ जाए, तब उस कंडीशन में जो वेजाइनल फ्लोरा होते हैं वो क्या करते हैं? वो यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल को, जो थिनिंग लाइन होती है, उसको इरिटेट करने लगते हैं।
दूसरा बात करते हैं हम इसके, जिन पेशेंट का या जिन लोगों का जो यूरेथ्रा का साइज होता है, जहां से आप यूरिन पास करते हैं, जो उसका साइज है वो छोटा हो, उन लोगों को। अब ये किस वजह से हो सकता है? ये कंजेनाइटल की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जो ब्लैडर होता है वो प्रॉपर तरीके से एम्प्टी नहीं हो पाता, और जब एम्प्टी नहीं हो पाता तो उन पेशेंट को क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, और जो यूरिन की अर्जेंसी है वो ज्यादा फील होगी, जो वॉशरूम में बार बार पेशेंट जाता रहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं यूरेथ्रा शॉर्टर। दूसरा इसमें बात करते हैं, ये मोस्ट कॉमन इन फीमेल। अब फीमेल में ही क्यों हो रहा है ये, फीमेल में भी बताएंगे हम क्यों हो रहा है। साथ में बात करते हैं दोस्तों इसके हम, जो लोग टॉयलेट पेपर का यूज करते हैं, उन लोगों में होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो लोग टॉयलेट पेपर का यूज करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो रेक्टम एरिया के जस्ट नियर होता है, और जो लोग टॉयलेट पेपर का ज्यादा यूज करते हैं तो वहां से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जो टॉयलेट पेपर की जो हम इसका प्रेवलेंस रेट है वो होता है 65%। मतलब क्या है, 65% जो चांसेस हैं वो किसके हैं, वो टॉयलेट पेपर की वजह से सिस्टाइटिस कोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ एलर्जन की। एलर्जन जैसे टॉयलेट परफ्यूम, अगर किसी को परफ्यूम से एलर्जी है तो उनको भी चांसेस ये बढ़ जाते हैं। मींस अगर किसी पेशेंट को, जैसे हर किसी ना किसी को क्या है कि एलर्जी से प्रॉब्लम होती है, मान लो किसी पेशेंट को परफ्यूम से एलर्जी है, या किसी को क्या है कि डस्ट पार्टिकल से एलर्जी है, या किसी को ऑयल से एलर्जी है, तो कुछ पेशेंट को क्या है कि एलर्जी होती है परफ्यूम से, और जो जिस टॉयलेट में परफ्यूम का थोड़ा सा स्प्रे किया जाता है या थोड़ा रूम फ्रेशनर का यूज किया जाता है तो उन लोगों को भी चांसेस ये बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कारण की। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, और उसका नेक्स्ट कारण होता है अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। नेक्स्ट कारण क्या है इसका, ट्यूमर विद इन द यूरिनरी ट्रैक्ट। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ है तो उसकी वजह से। दूसरा, अगर मेल की बात करें तो प्रोस्टेटिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है अगर उसका साइज बढ़ गया है, अब इसका साइज अगर बढ़ गया है तो ये क्या करता है, ये जो यूरेटर होते हैं, जो यूरेथ्रा होता है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से यूरेथ्रा का जो साइज है वो नैरो हो जाता है। जो साइज है वो नैरो हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी, अगर पेशेंट को डायबिटीज की प्रॉब्लम है, डायबिटीज मेलाइटस, तो ये भी एक कारण है बार बार यूरिन पास करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोली यूरिया। ये कंडीशन हो सकती है। साथ में इसकी कंडीशन होती है दोस्तों, अगर पेशेंट को यूरोलिथाइटिस की प्रॉब्लम है, यूरोलिथाइसिस। अब ये यूरोलिथाइसिस क्या है, कुछ लोगों को पता होगा, मैं बता देता हूँ। मींस अगर आपके लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर कोई स्टोन फॉर्म हो गई है, या आपकी किडनी से जो स्टोन है वो ट्रेवल करके यूरेटर के अंदर आकर फंस गई है, या आपकी यूरेथ्रा के अंदर फंस गई है, तो
ये प्रॉब्लम करती है। ठीक है। अगर पेशेंट को, किसी को स्टोन की प्रॉब्लम है और बार बार क्या है, उसने अपना फ्लूइड इनटेक बढ़ाया हुआ है और फ्लूइड इनटेक इतना बढ़ाया है कि क्या है कि जो क्या कहते हैं, जो स्टोन है वो किडनी से निकल करके ट्रेवल करके आपके यूरेटर में आकर फंस गई है, यूरेटर से ट्रेवल करके क्या है कि वो यूरेथ्रा के अंदर आकर फंस गई है, तो उसको हम बोलते हैं यूरोलिथाइसिस। मतलब क्या है कि स्टोन इन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। तो ये प्रॉब्लम करती है, क्योंकि क्या होता है कि जो यूरिन का जो पाथवे है, जो यूरिन का रास्ता होता है निकलने का, वो ब्लॉक हो गया है। अब वो ब्लॉक हो गया है तो पेशेंट को क्या होगा, अर्जेंसी बार बार होगी और बार बार वो यूरिन पास करने जाएगा, जिसकी वजह से वो ड्रॉप ड्रॉप करके यूरिन पास करता है, जिसके साथ साथ वो क्या फील करता है, बर्निंग सेंसेशन। तो पेशेंट को स्पाज्मोडिक पेन भी फील होने लगता है। तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या है, इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका वन ऑफ मोस्ट कारण होता है दोस्तों, एक और कारण है इसका, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन मतलब क्या है कि जो जब पेशेंट हॉस्पिटल साइट्स में क्या है, एडमिट है और पेशेंट को कैथेटर लगा है, पेशेंट को क्या लगा है, कैथेटर, जिसको हम पेशाब की नली बोलते हैं। पेशेंट को कैथेटर लगा है और उस कैथेटर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोज होने लग गई। मतलब क्या है कि क्यों हो गई, क्योंकि जो कैथेटराइजेशन की, जो कैथेटराइजेशन किया है, अगर उसकी आपने सही से केयर नहीं की है, अगर आपने पेशेंट की केयर प्रॉपर नहीं की है, इम्प्रॉपर केयर है, या आपने प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक का यूज नहीं किया है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर आपने जो पेशेंट का कैथेटर है वो क्या किया है, आपने प्रोलॉन्ग टाइम से डाला हुआ है, मतलब लंबे समय से डाला हुआ, आपने चेंज ही नहीं किया, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर पेशेंट को आपने गलत तरीके से, या हम बोल सकते हैं आपने प्रॉपर, आपको जो कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आया, तो पेशेंट को क्या होगा, कैथेटराइजेशन की वजह से यूरिनरी ट्रैक के जो पार्ट्स हैं, जो यूरेथ्रा है, उसमें इंजरी हो सकती है। क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो ये भी एक क्या है, वन ऑफ मोस्ट कॉज है कैथेटराइजेशन का, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होने वाले हैं, अगर पेशेंट को सही तरीके से यूरिन नहीं आएगा तो क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले उसको क्या होगा, पेन होगा। और पेन कौन सा होगा दोस्तों, स्पाज्मोडिक पेन। अगर साथ में अगर पेशेंट को यूरिन नहीं आएगा और तो कंटिन्यू अगर उसका जो ब्लडर है फुल हो रहा है, पेशेंट को क्या हो रहा है, फ्लूइड तो ले रहा है कंटिन्यू, लेकिन उसका जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो क्या होगा, ब्लडर फुल हो जाएगा। फुलनेस को हम बोलते हैं फुलनेस ऑफ ब्लडर। साथ में अगर पेशेंट जब यूरिन पास करता है तो उसको क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। अगर पेशेंट का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है तो पेशेंट के यूरिन में पस फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। इसको हम क्या बोल रहे हैं, साथ में पेशेंट को अगर इन्फेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पस फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, जिसके टेस्ट हम किससे करते हैं, के यूबी से। ठीक है। अगर बाद में पेशेंट को जो उसकी इंटरनल लाइनिंग होती है, जो ब्लैडर की लाइनिंग होती है, अब उसमें जो ज्यादा पेनिट्रेट होंगी तो पेशेंट को क्या होगा, हेमेचूरिया कंडीशन होती है। हेमेचूरिया हम किसको बोल रहे हैं, ब्लड इन यूरिन। अगर साथ में पेशेंट का प्रोस्टाइटिस की प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पेशेंट का यूरिन है वो क्लाउडी आएगा। क्लाउडी हम किसको बोल रहे हैं, मीन्स जो उसका क्या, हल्की हल्की से उसमें पस सेल्स आपको मिल सकती हैं। मतलब क्या है कि पेशेंट का जो यूरिन है वो क्लियर नहीं होगा। दूसरा इसमें पेशेंट को क्या होगा, जब पेशेंट का पीएच है वो भी बढ़ा हुआ नजर आएगा, एसिडिक आएगा। अब देखते हैं सीक्वेंस से। जो उसका सिम्टम्स होने वाले हैं, सबसे पहले पेन होगा पेशेंट को। दूसरा बर्निंग सेंसेशन होगा दोस्तों। साथ में पेशेंट को होगा
फीलिंग ऑफ फुलनेस, फीलिंग ऑफ फुलनेस, और साथ में इसके साथ ही होने वाला है पेशेंट को हिमेचूरिया, हिमेचूरिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड इन यूरिन, और पेशेंट को होगा क्लाउडी यूरिन पास अगर बैक्टीरिया सेल्स प्रेजेंट हैं, क्लाउडी यूरिन। पेशेंट का जो मेंटल स्टेटस है वो भी क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड। साथ में पेशेंट को डिसयूरिया की प्रॉब्लम होगी, जो यूरिन की अर्जेंसी है वो भी बढ़ जाएगी, अर्जेंसी बढ़ जाएगी। डिसयूरिया मतलब क्या है कि जब पेशेंट को यूरिन पास नहीं हुआ, और किस वजह से हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक्ट जो है, यूरेटर है, या फिर हम बोल सकते हैं यूरेथ्रा में कोई स्टोन आकर फंस गई है, जिसने क्या किया है, जो यूरिन का रास्ता है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है, या हम उसको बोल सकते हैं ब्लॉक कर दिया। अब साथ में हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट सिम्टम्स की। इसका जो नेक्स्ट सिम्टम्स होने वाला है वो है पेशेंट क्या हो जाएगा, मेंटली वीक। साथ में पेशेंट को, जो पेशेंट की थ्रस्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज, जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया, सॉरी डिस्पेप्सिया। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके साथियों जो हमें पहचानने होते हैं, जिसमें क्या होता है, पेशेंट को सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको पेशेंट या आपको या आपके नॉन में किसी को ये चीज़ें सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या आप ये चीज़ें असिस्ट करते हैं, तो उसका क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कराना होता है। जल्दी से जल्दी आप डायग्नोस कराएं कि कंडीशन आगे ज़्यादा आके कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। साथियों ये जो कंडीशन है मोस्टली किस में दिखाई देती है, फीमेल में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं दिखती, मेल में भी दिखती है, पर यह क्या है कि मेल में बहुत कम चांसेस होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, मतलब क्या है कि जो उसका साइज होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन जो मेल का होता है वो बड़ा होता है। और जो अगर दूसरा बात करें इसके, जो फीमेल का यूरेथ्रा होता है वो जो रेक्टम एरिया होता है उसके जस्ट पास में होता है, जहाँ से क्या होता है, जो बैक्टीरिया इजीली ट्रैवल कर जाते हैं, और इजीली ट्रैवल करने के साथ साथ क्या करते हैं, जो हमारे पेशेंट के या फीमेल पेशेंट के जो वेजिनल फ्लोरा होते हैं वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो उनके इन्वॉल्व होने की वजह से ये जो वेजिनल वॉल होती है, या हम बोल सकते हैं जो जेनिटल एरिया होता है वो इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होने की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में हम देखेंगे सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन, देन फिजिकल एग्जामिनेशन। आप देख सकते हैं पेशेंट को इरिटेशन हो रहा होगा, पेशेंट का जो एब्डोमेन है वो फूला हुआ नजर आएगा, लोअर एब्डोमेन फूला हुआ नजर आएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जिसका ब्लड है वो फुल हो चुका है। हिस्ट्री कलेक्शन में आप पेशेंट से पूछते हैं कि कब से प्रॉब्लम हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है क्या, पेशेंट अगर यूरिन की फ्रिक्वेंसी हो रही है तो कितना यूरिन पास हो रहा है उसको, जो जो यूरिन की फ्रिक्वेंसी कितना पास हो रहा है, साथ में पेशेंट को हम बर्निंग सेंसेशन के बारे में पूछेंगे। बाद में पूछेंगे हम पेशेंट के ब्लड इन्वेस्टिगेशन, ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम पूछने वाले हैं ब्लड इन्वेस्टिगेशन में हम साथ ही पूछेंगे ब्लड, यूरिन, नाइट्रोजन। साथ में हम केएफटी करेंगे पेशेंट का, जिसमें हम देखेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, किस तरीके से किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। साथ में हम पेशेंट का करेंगे सीबीसी और डब्ल्यूबीसी, ये चेक करेंगे। और साथ में हम चेक करेंगे पेशेंट का टीएलसी काउंट।
जी बिल्कुल। अब बात करते हैं पेशेंट के नेक्स्ट। तो इसमें हम पेशेंट का यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं। यूरिन एनालिसिस क्या है इसका? कंफर्मेटरी टेस्ट है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस के पेशेंट के लिए क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट का क्या सकते हैं, पस सेल्स फॉर्मेशन देख सकते हैं। अगर हम पस यूरिन एनालिसिस कर रहे हैं तो पेशेंट का हमें क्या कराना पड़ेगा, यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर में अगर बैक्टीरिया की प्रेजेंस दिखती है तो ये इंडिकेट करता है यूटीआई को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इसको हम क्या बोले हैं, सिस्टाइटिस। दूसरा हम पेशेंट का क्या देख सकते हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो वो इंडिकेट करता है हिमेचूरिया को। तो ये क्या है इसका इन्वेस्टिगेशन था। साथ में हम पेशेंट की बात करते हैं सीटी स्कैन। दूसरा बात करेंगे हम इसमें पेशेंट का यूएसजी आप करा सकते हैं। यूएसजी हम किस लिए करा रहे हैं कि अगर पेशेंट का कोई प्रोस्टेट वगैरह बड़ा हुआ है, अगर प्रोस्टेट का साइज बढ़ रहा होगा। साथ में एमआरआई आप करा लो, जो डिक्टेट करता है कि कहीं पेशेंट को क्या है कि कोई ट्यूमर तो नहीं फॉर्म हो रखा है या कोई सिस्ट तो नहीं फॉर्म हो रखी है। साथ में इसका एक टेस्ट होता है दोस्तों, डिप स्टिक टेस्ट। डिप स्टिक टेस्ट ये होता है पेशेंट की, अगर पेशेंट का पीएच, जो पेशेंट का यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक हो रखा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका एसिडिटी को चेक कर, एसिडिक को चेक करने के लिए डिपिस्टिक टेस्ट करते हैं। साथ में हम चेक करेंगे पेशेंट का सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी क्या है, आप एक स्मॉल सा, जो स्मॉल साइज का क्या होता है, टेलीस्कोप होता है, मीन्स कैमरा होता है, जो यूरेथ्रा के थ्रू पेशेंट के अंदर इंसर्ट किया था, और वो धीरे धीरे क्या करता है, जो ब्लेडर तक पहुंचाया जाता है। और ब्लेडर के हम क्या चेक करते हैं, जो उसकी वॉल्स होती है उसके चारों तरफ देखते हैं कि कोई वहाँ पे जो स्वेलिंग हो रखी है वो किस तरीके की स्वेलिंग हो रखी है, और वहाँ पे जो स्वेलिंग है वो कितनी हो रखी है, या फिर वहाँ पे कोई गांठ या जिसको हम बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन तो नहीं है। हम सिस्टोस्कोपी की हेल्प से ये चीज चेक कर सकते हैं। साथ में हमें सिस्टोस्कोपी से ये पता चलता है कि जो यूरेथ्रा है कहीं वहाँ पर आके कोई स्टोन तो नहीं आगे फंस गई है, या हम बात करते हैं कोई यूरेटर में कोई तो अ, जो स्टोन है वो आके तो नहीं फंस गई है। साथ में हम इसमें चेक करते हैं बायोप्सी। अब बायोप्सी हम करते हैं अगर पेशेंट को कोई ट्यूमर फॉर्म हुआ है तो उसकी मैलिग्नेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोप्सी करते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसके मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन उसके बाद हम मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम इसका पढ़ने वाले हैं डाइटरी मैनेजमेंट। तो डाइटरी मैनेजमेंट में दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ फूड अवॉइड कराने होते हैं, या पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देनी है कि आपको ये फूड नहीं खाने हैं या इन फूड को जो है अवॉइड करना है। तो अवॉइड हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले जो अवॉइड करना है दोस्तों, वो अवॉइड करना है हमें चॉकलेट। दूसरा हमें अवॉइड करना है स्पाइसी फूड। तीसरा हमें अवॉइड करना है, पेशेंट को आपको एजुकेट करना है, अल्कोहल। और साथ में हमें अवॉइड करना है सिट्रस फूड जिनके अंदर क्या होता है, विटामिन सी। बेसिकली ये फूड जो हमें क्या करने होते हैं, अवॉइड करने होते हैं। क्यों करने होते हैं, क्योंकि जो ये फूड हैं ये क्या करते हैं, जो ब्लैडर की म्यूकसल लेयर होती है उसको, उसकी इरिटेशन को बढ़ा देते हैं। और जब इरिटेशन होगा तो पेशेंट को क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो ये कुछ फूड है। साथ में हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि वो अपना जो फ्लूइड इनटेक है वो बढ़ाकर रखे, जो मीन्स वाटर, इंक्रीज वाटर इनटेक। कि पेशेंट को शायद हो सकता है कोई स्टोन आकर के यूरेटर के अंदर फंस गया हो, तो जिससे क्या हो, जो यूरेटर में स्टोन फंसी है उसको क्या हो जाए, वो फ्लश आउट हो जाए। तो पेशेंट को हमें एजुकेट करना है कि उसको जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ा देना है, कितना, 3 से 4 लीटर पर डे। साथ में हमें फीमेल को ये एजुकेट करना है कि जब वो इंटरकोर्स करे तो उसके बाद वाटर का इंटेक बिल्कुल ना करे। तो हमें क्या करना है, अवॉइड वाटर आफ्टर इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स।
ठीक है साथियों, तो ये क्या था इसका डाइटरी मॉडिफिकेशन। अब हम बात करते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, तो थोड़ा सा हम भी पढ़ लेते हैं। कुछ चेंजेस उसमें देखने को हमें मिलेंगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपके जो पढ़ना है मेडिकल मैनेजमेंट में, सबसे पहले जो मेडिकेशन होने वाली है नॉरफ्लॉक्सासिन, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक तो कौन सी है वो? सबसे पहले नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये एंटीबायोटिक है साथियों। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। साथ में हम देंगे पेशेंट को नाइट्रो फ्यूरेंटोइन। फ्यूरेंटोइन ये भी किस में आती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में। अब हम बात करते हैं दूसरी मेडिकेशन, जो पेशेंट के जो बर्निंग सेशन होता है उसको डिक्रीज करने के लिए कौन सी मेडिकेशन दी जाती है। उसका नाम है, जो ट्रेड नेम आने वाला है, जो बाजार के अंदर मिलती है, पायरिडियम। इसको हम क्या बोल रहे हैं? पायरिडियम। अगर हम इसका बात करें दूसरी, इसका जो केमिकल नेम है, तो उसका नाम है फिनो पायरिडाइन। जी हाँ, फिनेजो पायरिडाइन। अब ये मेडिकेशन करती क्या है? सबसे पहले इस मेडिकेशन का जो सबसे मोस्ट कारण, जो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन होने वाला है, ये करती है यूरिन का कलर चेंज। यूरिन कलर चेंज कर देती है, जिसको कलर का नाम है ऑरेंज। जो फिनेजोपायरिडाइन, या इसको हम बोल रहे हैं पायरिडियम, इसका एक ही क्या है साइड इफेक्ट है, ये कलर चेंज करती है यूरिन का, पेशेंट का यूरिन का कलर चेंज करती है, और कलर का नाम क्या है? ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर कर देती है, जिसमें पेशेंट को फर्स्ट डोज में ही रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। जिसमें पेशेंट को क्या मिल जाता है? आराम मिल जाता है। तो कुछ हमने बैक्टीरिया एंटीबायोटिक पढ़ी जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट कर रही है, साथ में हमने कुछ पढ़ी है इसकी जो है क्या है बर्निंग सेंसेशन को ट्रीट कर रही है, जो पेशेंट की बर्निंग सेंसेशन को ट्रीट करती है। जो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन है, ये पेशेंट के पीएच को मेंटेन करके रखती है। पेशेंट के यूरिन के पीएच को क्या करती है? ये मेंटेन करके रखती है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो ये कुछ मेडिकेशन हो गए एंटीबायोटिक्स, जिसमें हमने कुछ पढ़ी हैं और नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, और हमने पढ़ी है लास्ट में पायरिडियम। अब बात करते हैं दूसरा सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है। पेशेंट को अगर पेन हो रहा है तो उसमें आप पेशेंट को अनाल्जेसिक दे सकते हैं, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम क्लोराइड आती है, या फिर हम पेशेंट को ट्रामाडोल भी मेडिकेशन दे सकते हैं। साथ में पेशेंट को हम दे सकते हैं, अगर पेशेंट को और ज्यादा कुछ स्पाज्मोडिक तो उसमें एंटी स्पाज्मोडिक दे सकते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आए, और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट कंडीशन